हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर है कि ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और इराक़ के हशद शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस के जनवरी 2020 में बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक अमरीकी हमले में किए गए कत्ल का बदला लेते हुए इस्लामिक रेजिस्टेंस फ्रंट ने अमेरिका और इजराइल के 2 कमांडरों को मार गिराया है। ये खबर मिडिल ईस्ट की खबरों की जानी मानी वेबसाइट द क्रेडल ने अपनी एक्सक्लूसिव यानी ख़ास रिपोर्ट में दी है। द क्रेडल ने एक सीनियर रेजिस्टेंस सोर्स के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि रेजिस्टेंस मोर्चे ने कमांडर जनरल सुलेमानी और कमांडर अल मुहंदिस के कत्ल में शामिल एक इजरायली और एक अमरीकी कमांडर को मार गिराया है। इस सोर्स ने द क्रेडल को बताया है कि इराक़ के कुर्दिस्तान इलाके की राजधानी अरबिल में अमरीका के सीनियर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स सी विलियम्स को एक ऑपरेशन के दौरान मार गिराया। हालांकि पेंटागन ने दावा किया था कि उनकी मौत कतर के अल उदैद फौजी छावनी में हुई थी। ये शख्स जनरल सुलेमानी और अल मुहंदिस को कत्ल करने की साजिश में शामिल था। रिपोर्ट के मुताबिक इसी तरह से इस साजिश में शामिल इजरायली कर्नल शारोन असमैन को भी अरबिल में ही मार गिराया गया है, लेकिन इजराइल ने दावा किया था कि असमैन की मौत हार्ट अटैक से हुई है। ये पहली बार है कि रेजिस्टेंस मोर्चे ने ईरानी और इराकी जनरलों की मौत का बदला लेने के लिए किए गए ऑपरेशन की जिम्मेदारी कबूल की है। द क्रेडल के मुताबिक 27 जून को विलियम्स की मौत के एक दिन बाद पेंटागन ने एक मुख्तसर बयान जारी करके कहा था कि लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम्स की मौत अल उदैद छावनी में एक गैर मुठभेड़ वाक़े के दौरान हुई है, लेकिन इस वाक़े के बारे में कि जिसमें अमरीकी फ़ौजी अफसर की मौत की खबर दी गई थी, किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई थी। द क्रेडल की रिपोर्ट में कहा गया है कि इराक़ के अरबिल में एक ऑपरेशन के दौरान विलियम्स और असमैन दोनों की मौत हुई थी। ईरान और इस्लामिक रेजिस्टेंस का कहना है कि जनरल सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहंदिस के कत्ल का बदला उसी वक्त पूरा होगा जब अमरीकी फ़ौजियों को पूरी तरह से इस इलाके से खदेड़ दिया जाएगा। आपको बता दूं कि 3 जनवरी 2020 को इन दोनों कमांडरों के कत्ल के 2 दिन बाद ही इराक़ की पार्लियामेंट ने गैर मुल्की फ़ौजों को मुल्क से बाहर निकाले जाने के लिए रेजोल्यूशन पास किया था और 8 जनवरी को ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने की शुरुआत बैलिस्टिक मिसाइलों से इराक़ में 2 अमरीकी छावनियों पर जवाबी हमले करके की थी। उस वक्त ईरान ने दावा किया था कि अमरीकी फ़ौजी अलायंस के 80 फ़ौजी मारे गए हैं, लेकिन अमरीका ने इससे इनकार किया था। ईरान के मिसाइल हमलों में इराक़ी फ़ौजियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा था। उसके बाद ईरान की तरफ से कहा गया था कि अभी तो जनरल कासिम सुलेमानी के जूते का भी बदला नहीं लिया जा सका है और ये कि ईरान बदला ज़रूर लेगा। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।